हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। एक डीएनए से दो डीएनए बनने की प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डीएनए है, लेकिन आप इधर देखिए एक और डीएनए और इस नीचे की तरफ एक और डीएनए। तो एक डीएनए से दो डीएनए बनने की प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, डीएनए क्या होता है। डीएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसको हम जेनेटिक मटेरियल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, उनको वन जनरेशन से टू द अनदर जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए इनको हम जेनेटिक्स हम मटेरियल्स भी कहते हैं। ये जो डीएनए होता है वो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिल करके जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। तो डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियोटाइड से होता है, और इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। जैसा कि आपको पता होगा, जो डीएनए होता है एडेनिन और थाइमीन। एडेनिन जो होता है वो थाइमीन से जुड़ा होता है, जबकि जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि टोपो आइसोमरेज एंजाइम आकर के जुड़ता है हमारे डीएनए पर। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड पर आकर के जुड़ गया डीएनए पर। और इस टोपो आइसोमरेज का सबसे मेन फंक्शन ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्वाइल आप डीएनए देख रहे हैं, इनको अनक्वाइल करता है। यानी कि टोपो आइसोमरेज टू टाइप्स के होते हैं। होता है टोपोमराइज ए फर्स्ट एंड टोपोमराइज ए सेकेंड। दोनों का लगभग फंक्शन एक ही है। ये क्या करते हैं, ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, हमें कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड, वो क्वाइल होते हैं, तो इनको क्या करते हैं, अनक्वाइलिंग करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये अनक्वाइलिंग हो गया। ठीक है। अब ये क्या करता है कि जैसे ही अनक्वाइल हो जाते हैं तो डीएनए का एक फ्रेगमेंट आप देख रहे हैं कि ये अलग हो गया, और डीएनए का दूसरा फ्रेगमेंट ये नीचे की ओर अलग हो गया। ठीक है। हम ये जानते हैं कि जो डीएनए का फ्रैगमेंट्स होता है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। यानी एक तो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर। ठीक है। और एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर। ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखिए, जैसे ही टोपोमराइज एंजाइम अपना काम कर लेता है तो ये टोपोमराइज एंजाइम ये यहाँ से निकल जाता है। अभी क्या होता है कि हेलिकेज एंजाइम एक और आकर के जुड़ता है बीचों बीच में। यानी कि दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट्स के बीच में एक एंजाइम आकर के जुड़ता है, जिसको हम हेलिकेज एंजाइम कहते हैं। और इसका सबसे मेन फंक्शन ये है कि जो ये न्यूक्लियोटाइड बीच में भी जुड़े होते हैं ये। ठीक है। हम ये जानते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करके, यानी इनके न्यूक्लियोटाइड को अलग अलग कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से ऐसे। यहाँ तक तो अभी देखिए, यहाँ पर डीएनए आपस में जो न्यूक्लियोटाइड साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही हेलिकेज एंजाइम जुड़ा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों फ्रेगमेंट्स एकदम अलग अलग हो गए, यानी कि नाइट्रोजनस बेस बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब देखिए, जैसे ये अपना काम कर लेता है, उसके बाद क्या होता है कि एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज एंजाइम। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आरएनए प्राइमेज एंजाइम, आरएनए प्राइमेज एंजाइम। ठीक है। ये आरएनए प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर्स को एक और जोड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर से, ठीक है, ये आरएनए प्राइमर से, तो यहाँ पर आकर के आरएनए प्राइमर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ आरएनए प्राइमर, तो यहाँ पर आकर के आरएनए प्राइमर जुड़ जाता है। और इसको जोड़ने का काम कौन करता है, आरएनए प्राइमेज करते हैं। ठीक है। जैसे ही आरएनए प्राइमेज जोड़ता है, यानी आरएनए प्राइमर्स को, तुरंत क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो इस न्यूक्लियोटाइड यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी उसके दूसरी तरफ, यानी इधर की तरफ, ठीक है, ये पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाता है ऐसे ऐसे, और एक लंबी सी इस तरीके से, हाँ सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ता चला जाता है, एक लंबी सी चेन बनती चली जाती पीछे की तरफ। तो इसका मेन फंक्शन क्या, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का क्या काम है, ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, यानी नाइट्रोजनस बेस को जोड़ता चला जाता है, और जोड़ते जोड़ते एक लंबी सी कॉन्टिन्यूस चेन बन जाती है। इस चेन को हम कॉन्टिन्यूस चेन या इसको हम लीडिंग चेन कहते हैं। ठीक है। लीडिंग चैन, या नीचे वाले की चैन को हम बोलते हैं लीडिंग चैन। ठीक है। या इसको हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह की रुकावट नहीं होती। ये जैसे जैसे खुलता चला जाता है आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, खुलता चला जाता है आगे की ओर बढ़ता चला जाता है।
तो अब देखिए दूसरी तरफ क्या होता है, ये तो हमारा था 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये बन गया हमारा नीचे की तरफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो यहाँ पर हो गया हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अब इसका एंटी पैरेलल यानी कि ये बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। ठीक है, तो यानी हमारा न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ, यहाँ से इधर, हाँ सॉरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा था, अब यहाँ से क्या करेगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी इधर की ओर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि यहाँ पर डीएनए खुलता चला जा रहा था और लंबी सी चेन बनती चली जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है आगे की ओर जाता है तो आगे जगह ख़त्म हो जाती है, तो क्या होता है कि दोबारा से काम उसका रुक जाता है, तो दोबारा से फिर आरएनए प्राइमेज आकर के बीच में जोड़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे की ओर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे क्या होता है पीछे की तरफ से आरएनए प्राइमर जुड़ता चला, यानी बीच बीच में ये क्या जुड़ता है, आरएनए प्राइमर जुड़ता है। तो क्या होता है कि बीच बीच में एक फ्रेगमेंट बन जाता है, इस नए फ्रेगमेंट को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आरएनए प्राइमर जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे बनाता है डीएनए पॉलीमरेज लंबी चेन, खत्म हो जाता है आगे, फिर क्या करता है, फिर यहाँ पर से पीछे की ओर आरएनए प्राइमर जोड़ता है, फिर ऐसे बनाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो इस तरीके से ऐसे बनाता चला जाता है और ये आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आगे से खुल रहा है, ये तो पीछे से खुल रहा है ना। तो इस तरीके से क्या नाम है, एक बीच में एक फ्रेगमेंट बन जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। अब देखिए ये स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूस होती है, इसलिए इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब देखिए जैसे ये सब चीज़ें हो जाती है, यानी कि आरएनए जितना डीएनए जितना बनना होता है बन जाता है। अब क्या होता है, एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये था, ये जो आप एंजाइम देख रहे हैं इसका नाम हम रख सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड रख सकते हैं। एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आकर के जुड़ जाता है हमारे डीएनए के दूसरे फ्रेगमेंट के ऊपर और इस तरीके से क्या नाम है, हाँ जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये आरएनए के फ्रेगमेंट्स को यहाँ से डिसअपियर करा देता है। उसके बाद फिर से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ जाता है। तो जुड़ने के बाद ये क्या होता है कि लंबी सी एक चेन बन जाती है। उसके बाद एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, और ये डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है आकर के जुड़ जाता है हमारे दोनों फ्रेगमेंट्स के ऊपर। तो कुछ इस तरह से। अब उसके बाद क्या होता है कि जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो मूव करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर। उसके बाद एक आरएनए जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर जुड़ता है। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम का क्या काम है, जो क्या नाम है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच बीच में छोटा छोटा गैप होता है ना, उनमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके इन गैप को फिल कर देता है। ठीक है, तो पूरी तरह से हमारा मेच्योर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होता है वो यहाँ पर बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।